दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे में ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आप बोलोगे कि ये समय क्यों अच्छा हो सकता है? तो अभी अगर देखेंगे तो शेयर बाजार में कई ऐसे कंपनियों का स्टॉक्स है जो ऑफर में मिल रहे हैं, डिस्काउंट प्राइसेस में मिल रहे हैं। जिस तरीके से आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं या फिर कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको 10 से 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो अभी भी शेयर मार्केट में देखेंगे तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका स्टॉक प्राइसेस देखेंगे तो डिस्काउंट प्राइसेस में मिल रहे हैं। उनमें से एक कंपनी का देखेंगे तो कोल इंडिया। कोल इंडिया का अगर देखेंगे तो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका हिस्सेदारी अगर देखेंगे तो भारत सरकार कोल इंडिया का 3% हिस्सेदारी लोगों के बीच में बेच रही है, यानी 3% हिस्सेदारी है वो इक्विटी डायलूट कर रही है। अभी इस इक्विटी में आप खरीद करके इस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद करके आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अभी अगर देखेंगे तो कोल इंडिया का जो शेयर प्राइसेस है वो करंट शेयर प्राइसेस से देखेंगे तो 7% इंस्टेंट डिस्काउंट में मिल रहा है। जबकि आने अगर देखेंगे तो कोल इंडिया का जो भी करंट शेयर प्राइस है उससे आपको 7% डिस्काउंट में मिल रहा है, जिसकी वजह से देखेंगे तो आपको 7% का इंस्टेंट मुनाफा हो जाता है, यानी 7% इंस्टेंट आप प्रॉफिट यहाँ पे कमाते हैं। कोल इंडिया अगर देखेंगे तो 3% हिस्सेदारी बेच करके देखेंगे तो लगभग 4200 करोड़ रुपए फंड जुटाएगी। वहीं अगर देखेंगे तो 9 करोड़ 24 लाख देखेंगे तो वो इक्विटी शेयर है उसे डायलूट कर रही है, जो कि 1.5% होता है। यानी भारत सरकार 3% हिस्सेदारी बेच रही है, वो 4200 करोड़ रुपए फंड जुटाएगी। और अभी देखेंगे तो कोल इंडिया का जो शेयर है वो एफएस यानी ऑफर फॉर सेल लगा हुआ है, जहां पे आपको 7% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। अभी अगर आप कोल इंडिया का शेयर खरीदते हैं तो आपको 7% का डिस्काउंट प्राइसेस पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसके लिए बिड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, तो आप इसे खरीद सकते हैं। आप जानेंगे कि आखिर कोल इंडिया का शेयर क्यों खरीदना है, आखिर अगर खरीदना है तो क्यों खरीदना है, इसको हम आगे जानेंगे। इससे पहले अगर देखेंगे तो भारत सरकार ने ये अनाउंस किया कि भारत सरकार की जो कुछ कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, जैसे कि कोल इंडिया हो गया या फिर हिंदुस्तान जिंक है या फिर राष्ट्रीय फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी है, उनका अगर देखेंगे तो 5 से 10% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी चल रही है। भारत सरकार ने ये अनाउंस किया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो भारत सरकार ये 3 कंपनियों को अगर देखेंगे जो उनका हिस्सेदारी है उसको बेच करके अगर देखेंगे तो लगभग 16,500 करोड़ रुपए भारत सरकार फंड जुटाएगी। फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 तक देखेंगे तो भारत सरकार का ये टारगेट है कि 2023 से 2024 के बीच में अगर देखेंगे तो लगभग 6500 करोड़ रुपए पैसे भारत सरकार को जुटाने हैं, या तो हिस्सेदारी बेच करके या फिर किसी भी तरीके से भारत सरकार को पैसे जुटाने हैं। उनमें से अगर देखेंगे तो भारत सरकार इन्होंने ये फैसला लिया है कि जो भी सरकारी कंपनी है उनका कुछ % हिस्सेदारी बेच करके पैसे जुटाया जाए। अब आखिर ये पैसे क्यों भारत सरकार जुटा रही है? तो अभी अगर देखेंगे तो भारत काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और भारत का इस समय अगर देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 7.2% से ग्रोथ हुआ है। तो देखेंगे तो भारत का ये जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमेशा कंसिस्टेंट बना रहे, और ये जो जीडीपी ग्रोथ है हो सकता है आगे साल 10% से ग्रोथ हो। इसके लिए देखेंगे तो भारत सरकार कई सेक्टर्स में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कोल के सेक्टर्स में हो या फिर केमिकल के सेक्टर्स में हो या फिर किसी अन्य सेक्टर्स में हो। हर एक सेक्टर्स में देखेंगे तो भारत सरकार काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब भारत सरकार के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो भारत सरकार लोन ले ले या फिर जो उनके पास जो कंपनी है उनका हिस्सेदारी बेचते हैं। अब हिस्सेदारी बेचने से अगर देखेंगे तो भारत को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। भारत के जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अगर शेयर खरीदते हैं, तो इंडिया ग्रोथ होता है, उस कंपनी का ग्रोथ होता है, तो उनको भी फायदा होता है। जिसे देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, अगर आप जिसमें अगर देखेंगे तो इंडिया की ग्रोथ में पैसे इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा मौका है। अब समझते हैं कि अगर आपको कोल इंडिया का शेयर क्यों खरीदना चाहिए। तो अभी अगर देखेंगे तो कोल इंडिया का जो शेयर क्यों खरीदना चाहिए, इसके 2-3 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। अभी अगर देखेंगे तो कोल इंडिया जो कंपनी है वो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। अब कोल इंडिया अगर देखेंगे तो भारत का जितने भी कोयला प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 85% कोल प्रोडक्शन देखेंगे तो कोल इंडिया अकेले करता है। इस साल अगर भारत में अगर देखेंगे तो 893 मिलियन टन अगर देखेंगे तो कोयला उत्पादन हुआ है, उसमें से अगर देखेंगे तो लगभग 700 मिलियन टन अकेले कोल इंडिया ही प्रोड्यूस किया है। वहीं अगर आज के समय में अगर देखेंगे तो भारत कोयला प्रोडक्शन के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट देश है। इसी कोयला प्रोडक्शन में देखेंगे तो कोल इंडिया का भी बहुत बड़ा एक हिस्सेदारी रहा है। और आज के समय में अगर देखेंगे तो कोल इंडिया का जो शेयर है बहुत बड़ा मोनोपोली स्टॉक्स है। मोनोपोली स्टॉक्स क्यों है? अब अगर देखेंगे तो जो कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसके दूर दूर तक कोई भी कंपनी भटक नहीं रही है। अगर देखेंगे आज इंडिया में जितने भी कोयला प्रोडक्शन होता है उसका 85% अगर देखेंगे तो सिर्फ कोल इंडिया ही प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे देखेंगे तो दूर दूर तक कोई भी इसका कंपटीशन नहीं है, मतलब नो कंपटीशन। और आपको बिजनेस में एक चीज फंडा है या फिर स्टॉक मार्केट में फंडा है कि आप उस कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसका कोई कंपटीशन ना हो। उसी प्रकार अगर देखेंगे तो कोल इंडिया को कोई कंपटीशन नहीं है, जिसकी वजह से देखेंगे तो जो कोल इंडिया का जो इन्वेस्टर है वो काफी ज्यादा इसमें बढ़ रहे हैं, और कोल इंडिया के जो इन्वेस्टर है उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। उसी के साथ साथ अगर देखेंगे जो कोल इंडिया का जो इन्वेस्टर है शायद उनको पता होगा प्रत्येक साल अगर देखें तो कोल इंडिया डिविडेंड देती है। अगर आप कोल इंडिया का अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको प्रत्येक साल डिविडेंड के तौर पर आप पैसे कमा सकते हैं, जिससे अगर देखें तो आपका ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अब कोल इंडिया का शेयर में आप खरीदे उसका प्राइस बढ़ता है तो ऑलरेडी वहां पे प्रॉफिट कमाते हैं, साथ ही आपको डिविडेंड के तौर पर पैसे कमाते हैं। तो ये 2-3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से अगर देखिए तो कोल इंडिया का शेयर खरीदना चाहिए। इसके साथ साथ देखें तो कोल इंडिया का अगर देखेंगे स्टॉक तो फंडामेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं।